राहुल, तू अपने नोट्स शेयर करेगा? बड़े अच्छे बने हैं। ये राहुल के नोट्स है या पाव भाजी? किसी के साथ भी शेयर कर रहे हो? अरे यार, नोट्स अपने खुद के बनाओ ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और बाद में वो नोट्स भी समझ में आए। अगर तुम किसी और के नोट्स उठा लोगे तो बाद में उन्हीं से पढ़ने में तुम्हें तकलीफ होगी। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ 10 ऐसे हैक्स जिनकी मदद से आप बना सकते हो द बेस्ट नोट्स एवर। ठीक है, तो सबसे पहले है यूज द 30% रूल। नाउ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू राइट डाउन एवरी सिंगल वर्ड, हर एक एक वर्ड लिखकर एनसीईआरटी की छोटी बहन बनाना छोड़ दो। रफली 30% ऑफ द लेक्चर, अगर तुम लेक्चर के नोट्स बना रहे हो तो लेक्चर में जो बात कही गई है उसका रफली 30% या फिर आपकी रीडिंग मटेरियल का रफली 30% अपने नोट्स में लिखो। कोशिश करो कि आप मेन आइडियाज पे फोकस कर रहे हो, की कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर रहे हो, फॉर्मूलाज पे फोकस कर रहे हो। इससे क्या होगा, बहुत सारा क्लटर नहीं होगा और आप इंफॉर्मेशन भी अच्छे से प्रोसेस कर पाओगे और नोट्स का जो एक्चुअल मीनिंग है वो फुलफिल होगा, विच इज टू हेल्प यू रिकॉल। नोट्स का मतलब ही यही होता है कि वो आपको कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाने में मदद करे। Alright, hack number 2 is color code like a pro। यार देखो, आप अपने नोट्स जितने खूबसूरत बनाओगे उतना ही आपको उनको पढ़ने का मन करेगा। जस्ट ट्राई कलर कोडिंग। कोशिश करो कि अलग अलग कलर्स को अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू को यूज कर सकते हो डेफिनेशंस के लिए, येलो को यूज कर सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, पिंक को यूज कर सकते हो एग्जाम्पल्स के लिए। क्योंकि जब आप अलग अलग तरीके के पेन्स का इस्तेमाल करते हो, हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करते हो और विजुअली उससे अपीलिंग बनाते हो तो आपके ब्रेन को उसे लंबे टाइम तक याद रखने में मदद मिलती है। ओके, राइट एंड डोंट टाइप। आई नो हम इतने अच्छे टेक्नोलॉजिकल एरा के अंदर मौजूद हैं जहां पर हर एक चीज टाइप हो जाती है और हम करवा भी सकते हैं, बट अभी ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड इनफैक्ट हमें लिखना चाहिए। जितना हम लोग लिखेंगे, हैंड से हम जितना लिखेंगे उतना ज्यादा हम अपने ब्रेन के साथ में, उन ब्रेन के उन एरियाज के साथ एंगेज कर पाएंगे जितना शायद हम टाइपिंग के साथ नहीं कर पाते। तो मेक श्योर कि आप जितना हो सकता है प्लीज लिखो। आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा और जो बच्चे ब्लैकआउट हो जाते हैं उनका वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा। इन एडिशन टू दैट, जिन बच्चों को स्पेलिंग एरर्स करने में मतलब ऐसा होता है यार मेरे बहुत स्पेलिंग एरर्स होते हैं और मैं उसे कैसे सुधारूं, दिस इज द वे। ठीक है, क्योंकि आप जब टाइप करते हो तो ऑटो करेक्ट की मदद से सब कुछ करेक्ट हो जाता है, तो स्पेलिंग्स आप कभी सीख ही नहीं पाते। ऑलराइट, एंड इसके साथ में जब आप लिखते हो तो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो, राइट? Next is the Cornell method. Yes, divide your page into 3 sections. अपने पेज को 3 sections में डिवाइड कर लीजिए। वाइड राइट कॉलम को नोट्स के लिए रखिए और नैरो एक छोटू सा पतलू सा लेफ्ट कॉलम बना लीजिए किसी भी तरीके के क्यूज के लिए, कोई भी तरीके के क्वेश्चंस के लिए, और नीचे का एक सेक्शन आप रखिए सिर्फ और सिर्फ समरी के लिए। देखिए, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार दिखेगा। आप यहाँ पर एक पतलू सा लेफ्ट वाला कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे इसे रख सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आपका पूरा नोट्स आ गया और नीचे आ गया आपका समरी। इस तरीके से आपका पेज जो है वो दिखेगा। ऑल राइट, यूज एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स। सिंबल्स का इस्तेमाल कीजिए, एब्रीविएशंस का इस्तेमाल कीजिए। आपके नोट्स आपके अलावा और कोई नहीं पढ़ने वाला है तो कोशिश कीजिए कि थोड़े वर्ड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है रिकॉल करने वाली वो आप लिखें। कोशिश करें कि अपने लिए 1 पेजर नोट्स तो एब्रीविएशन और सिंबल्स की मदद से ही क्रिएट करें, बिकॉज ये आपके दिमाग को भी काफी आसानी से याद रहते हैं एंड ऑफ कोर्स ये बहुत हेफ्टी नहीं करते, आपके बहुत भारी भरकम बल्कि नहीं करते आपके नोट्स को। Mind map for big topics. This is something that I used to suggest my political science students because पॉलिटिकल साइंस पे इतना कुछ होता था ग्रास्प करने के लिए कि मैं खुद भी जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी तो मैं खुद भी नोट्स बनाती थी, तो मैं माइंड मैप ही बनाती थी बिकॉज इट इज इजियर दैट वे। बिकॉज मैं अपने चैप्टर को या अपने टॉपिक को माइंड मैप्स के थ्रू क्रोनोलॉजिकली लिख सकती हूँ और मुझे ऐसे रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक स्टोरी की तरह मेरे दिमाग में छप जाएगा। तो वो चीज आप जरूर कर सकते हो।
You should also leave space to add later. So always leave some blank spaces or margins while taking notes. This is something that I used to do in class 9th और 10th. मैं बड़े वाले लीगल पेजेस पे अपने नोट्स बनाती थी और नीचे का कुछ एक पार्ट जो है जो मेरे पुट्ठे में नहीं आता था, मैं उसे क्या कर देती थी, मैं उसे छोड़ देती थी, क्योंकि वो जो पार्ट होता था बाद में जब मैं एग्जाम में उसको यूज कर रही होती थी मैं उसे फोल्ड कर लेती थी और वहां पर अपनी समरी, अपने डाउट्स या फिर और कोई इंफॉर्मेशन मुझे लिखनी होती थी तो मैं लिख देती थी ना। इससे डिमार्केशन हो जाता था और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये मेरे ज्यादा काम आता था, बिकॉज ये अभी रिसेंटली मैंने लिखा है, रिसेंटली मैंने कुछ कुछ चीजें ऐड की हैं, डिलीट की हैं या डाउट जो है पूछे हैं, तो वो मेरे ज्यादा काम आता था। रिव्यू विद इन 24 आवर्स, ये जरूरी है। आपने जैसे नोट्स बना लिए बस उन्हें छोड़ना नहीं है, कोशिश करनी है कि हम उसको रिव्यू करते रहे, बिकॉज इससे आप ना तो सिर्फ अपने नोट्स में नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं बट इसके साथ साथ नोट्स में लिखी गई इंफॉर्मेशन को काफी टाइम तक अपने दिमाग में रिटेन रख सकते हैं। हैक नंबर 9 इज मिक्स वर्ड्स एंड डायग्राम्स। यार ये एक्चुअली आपके एग्जाम में भी बहुत काम आएगा व्हाइल यू आर आंसरिंग, क्योंकि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट और डायग्राम दोनों की मदद से बताते हैं, इट बिकम्स इजियर फॉर द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। और ऐसे ही अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो, उस पर अपने डायग्राम्स बनाए हैं, तो वो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाता है समझना। तो डायग्राम्स हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, स्केचेस हो गए, इन सब का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलवेज मेक अ समरी पेज। अब ये समरी पेज आप सिंपल एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, एक माइंड मैप के फॉर्म में बना सकते हो, पॉइंटर्स के फॉर्म में बना सकते हो, कुड बी अ 10 पॉइंटर्स समरी पेज, कुड बी जस्ट अ पेज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने अभी नोट्स में रिकॉर्ड करी है, और ये उसका भी ऐसा वर्जन है जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले चाहिए होगा। इससे क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही जगह पे आ जाएंगे और ये आपके लिए क्विक रिवीजन का टूल बन जाएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि एग्जाम के एक रात पहले आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो अपने, बल्कि नोट्स नहीं पढ़ सकते हो। आपको चाहिए कि पूरा का पूरा चैप्टर आप एक ही पेज से रिवाइज कर लो, एंड दिस इज गोइंग टू बी इट। ओके, सो ये 10 चीजों का ध्यान रख के आप क्रिएट कर सकते हो ब्यूटिफुली रिटन नोट्स, ऐसे नोट्स जो कि इफेक्टिव भी हैं। इन एडिशन टू दैट लेट मी टेल यू कि यार इफेक्टिव तरीके से पढ़ना है तो अनअकैडमी पे आप आ जाओ, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सारे टीचर्स मिलकर बढ़िया बढ़िया कोर्सेज बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, आपके लिए प्रैक्टिस शीट्स बनाई जा रही है, अलग से डाउट क्लियरिंग सेशंस लगाए जा रहे हैं, पोल वॉल्स लगाई जा रही है, रेज अ हैंड्स लिए जा रहे हैं। तो बहुत कुछ है जो आप मिस कर रहे हो, और अगर आप इसे और मिस नहीं करना चाहते हो तो देखो अभी मौका भी और दस्तूर भी, बिकॉज अभी आपको मिल रहा है 60% ऑफ। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अनअकैडमी प्लस को, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नॉट ओनली दैट, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर माई पर्सनल बैच विच इज कॉल्ड रैंकर्स प्लस बैच। अगर आप इंग्लिश में कमजोर हो और 100 और 100 लेकर आना चाहते हो, then this is the batch for you. So you can use the link that's given in description box or in the comment section and become a part of the Rankers Plus family. And I will see you in the next one. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe.